कर नहीं आई। कभी भी मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है, फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, जो गेम खेला है। और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और अभिषेक ने अटैक किया, वो और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसन का कल ही कहता है लिहाज कर लेता थोड़ा था, वो लिहाज ही नहीं किया। 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है, वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170-180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था। कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे, पहला जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। तो वैसे ही है, लेकिन ये कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहे हैं और ईशान किशन भी आ गया है। और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतीश शर्मा था, वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया। तो खेल तो लेता है, लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच, वहाँ एक्सपोज हो जाता है। अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिव प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे लेते हैं, 8 लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। मुश्किल 2 घंटे, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन, ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख लीजिए कोई भी बैट्समैन है, वो कितनी दफ़ा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, तो वही आपका रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, ए टीम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहाँ पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को कम्पीट कर पाएगी, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है ये मैटर करता है। ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की, और आज है आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई 4था इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ाया है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ
क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया। ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने शर्मा, अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं, फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है, दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हट के भी बात करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि हम तो पिक नहीं कर पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है। हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते। और हम मुकाबला बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है। क्या आ जाते जब आपके रोल मॉडल इतने तगड़े होते हैं टेक्निकल के एतबार से, तो आपकी ब्रीड ऐसी आनी शुरू हो। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स या और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। खुली बदमाशी लगाई हुई है ओ जी, आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों। स्ट्रॉन्ग टीम खेली हुई है, उनकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं
अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है। सिचुएशन कोई भी आई इन्होंने परफॉर्मेंस दे के टीम को जितवाया हुआ है। तो दोनों टीम्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो जर्नी है टू गेट इनटू द फाइनल। प्रेशर दोनों पे हो सकता है, क्योंकि देखें जब आप टाइटल को जीतना होता है, ये कहना कि प्रेशर नहीं है ये बिल्कुल झूठ होगा। आपके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है प्रेशर की वो देखा जाए तो दोनों टीम्स ने करके दिखाई हुई है। इंडिया को थोड़ा सा अपर हैंड इसलिए ज़रूर है कि वो अपने होम में खेल रहे हैं, क्राउड सारा उनको बैक करेगा, और एक बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेस्ड प्रोसेस के ऊपर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये को इनकी अगर आप जर्नी देखें, जो पिछला भी वर्ल्ड कप था उससे पहले देवर नॉट हैविंग अ गुड टीम। इनके प्रोसेस के अंदर कई मुश्किल थी, जहाँ पे रोहित शर्मा ने अपना हाथ खड़ा किया और अपने आप को सेल्फलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खिलाना शुरू किया और सबसे डिमांड की, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद उनकी क्रिकेट बदली 2024 में, जब उनके 3 बड़े प्लेयर्स रोहित, विराट और जडेजा गए, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने खेलने के जब स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, आप नेशनल रिप्रेजेंटेशन के जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो लोग उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे देखें वो गए तो और जो प्लेयर आए उन्होंने आके उनको टेक ओवर किया, और कहीं पे कमी नज़र नहीं आ रही कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है। किरण देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट। अंदाज ज्यादा अभिषेक ने और संजू ने 92 का स्टैंड दिया, फिर 10 ओवर में बनाए 127, एक आउट हुआ। 15 ओवर में बनाए 203, एक ही आउट था। उसके बाद मिनी क्लैप्स हुआ, इन दी एंड 255। अगर आप देखें तो 54 रन बने लास्ट 5 ओवर्स में और 4 विकेट गिरी, तो इसको बोलते हैं मिनी क्लैप्स। संजू में बात करता हूं जी, संजू ने 50 करे 33 बॉल्स में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में 50, और मेरे ख्याल 2 में तो सेंचुरियां मिस करी हैं आज भी और उससे पहले भी। 89 मुझे लगता है उसका लकी नंबर है। खूब खेला जी, उसने देखा अभिषेक मार रहा है तो मैं आराम से खेलता हूँ। कोई उसने लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, आज वही चीज़ हुई, लेफ्ट राइट। और संजू की इनिंग्स मुझे बहुत पसंद आई, दिमाग से खेला कि एक तरफ से अभिषेक मार रहा है, एक तरफ से फिर ईशान किशन ने मारना शुरू कर दिया। जब उसके 50 हुए ना 33 बॉल्स में, फिर उसने हाथ खोला। आप देखें 46 बॉलों में उसने 89 करें, तो इसका मतलब है 13 बॉल में 49 रन करे, 39 रन सॉरी। घेर बदलना आता है, टर्बो लगाना आता है, और टॉप क्लास नॉक, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। संजू जीत गया ना भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। और हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड, और क्या बात, ऑल द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क जो उसको मिला है, वो उसकी अच्छी नीयत का मिला है शामी को। ये कहते हैं कि मैच विनर को बैक करना चाहिए, ये वही अभिषेक शर्मा है जिसके ऊपर बात हो रही थी, निकाल दो, रिंकू सिंह से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए, फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला, और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने अभिषेक शर्मा, आमिर बाबा तो जो है ना खा गए हैं उसको। फास्ट बॉलर है, टीवी पे बैठ के एक प्लेयर को, ओपनर को वो खा गया है। जो वर्ल्ड कप है वो क्वाइट रहा है वो बंदा, उसने बड़ी बातें सुनी है, और वो बातें सुन के जो चैंपियन प्लेयर होते हैं ना, वो फिर शेर आउट जरा, फिर वही जलवा दिखा अपना, आके मैजिकल इनिंग खेलते हैं। लेकिन आप एक साइड पे देखो इंडियन टीम, फेयरलेस ईशान किशन, फेयरलेस अभिषेक शर्मा, फेयरलेस संजू सैमसन, और इन तीनों के बलबूते पे इंडिया आज 254। ओ भाइयों, हमसे तो वनडे में भी भाईजान 250 नहीं बनता। तो भारत के जो है चंद प्लेयर फॉर्म के अंदर है, जिसमें संजू सैमसन एक की फैक्टर अदा कर रहे हैं। जिस तरह वो बाहर थे, तो इस सिचुएशन में भी आके इतने बड़े वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पहले कोई और टीम खिलाते रहे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव,
लेकिन जब मेन काम पड़ा मिडिल के अंदर चेंज करना पड़ा, अपनी स्ट्रेटजी से हिलना पड़ा, संजू सैमसन ने मायूस नहीं किया। और इस चीज़ का सिला सैमसन को भारत को देना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। अब उसको सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक बड़ा फैक्टर है, इनफॉर्म बैट्समैन है फाइनल के अंदर। फिर बुमराह वर्ल्ड क्लास चैंपियन बॉलर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन। जब भारत को जरूरत पड़ी है बुमराह की, बुमराह ने हाथ खड़ा किया है। बेशक शुरू के अंदर विकेटें लेनी है, बीच के अंदर विकेटें लेनी है, रन्स कंट्रोल करने हैं, या डेप्थ के अंदर मार से बचना है, जो भी है। न्यूजीलैंड की को थोड़ा सा तो चांस लेना चाहिए था, लेकिन क्या ही चांस लेते, डरे ही इतना होते हैं बुमराह से कि कहते हैं कि विकेट नहीं लूज करना, विकेट लूज किए बगैर बुमराह का ओवर निकालना है। प्रूवन चैंपियन बॉलर कर रहा हूं कि जितनी बातें सुन ली है ना, स्लॉगर दिस दैट, अभिषेक शर्मा ने जितने व्यूज लोगों ने बटोरने थे, जितना कंटेंट देना था दे लिया। अब उनका टाइम है, ठीक है, ये बड़े मैच के अंदर ले जाएगा। बड़ा क्वाइट रहा है, ज्यादा देर क्वाइट रहने वाला बैट्समैन। आर्म्स ढूंढे, क्या मोमेंटम शिफ्ट था, क्या इंटेंट थी। पहले ही बॉल से यहां एक मेंटेलिटी लेकर आए थे कि भाई साहब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है ना, तो ये नहीं सोचना कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, ये नहीं सोचना कि ड्यू आएगी नहीं आएगी। इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद क्वेश्चन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई। इंडिया को फाइनल जीत देखकर पाकिस्तान वालों रोने लगे और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।